हेलो गाइस, वेलकम टू माय रेसिंग टेक चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है रिस्पॉन्सिव गिट के ऊपर होने वाला है। सॉरी, गिट रिस्पॉन्सिव के ऊपर होने वाला है। तो मीडिया क्वेरीज हमारा जो टॉपिक है सीएसएस का, तो आज हमारा वो होने वाला है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस मीडिया क्वेरी एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जैसे कि मैंने बताया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं पहला पॉइंट यही हो गया, दे अप्लाई स्टाइल बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज। ठीक है, डेस्कटॉप के लिए क्या होना चाहिए, टैबलेट का क्या होना चाहिए, मोबाइल व्यू के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, बाय द वे जो भी आप बना सकते हो वो बनाएंगे। और जो हमारे पास सबसे पहले आता है मीडिया क्वेरी, वो हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बेसिक वाला हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक तो काम मैं ये करूँगा कि जो मैंने गिड्स बनाई हुई है ना, उसको मैं कर लूँगा कॉपी, सिर्फ 3। ठीक है, ताकि एक लंबी ना करना पड़े मुझे। और पिछला टॉपिक से मैंने उठाई है। ठीक है, मीडिया डॉट एच टी में। सॉरी, ठीक है। और इसके अंदर मैं H1 से मैं एक हेडिंग दूंगा, रिस्पॉन्सिव। अभी हम गिड भी समझेंगे मीडिया क्वेरी के थ्रू, लेकिन अभी हम एक बैकग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि एक ही दफ़ा पूरा पेज बिल्ड हो जाए, उसके बाद हम पूरा काम कर रहे हो सी एस एस। ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग दे दी और इसका जो डिव क्लोजिंग नहीं है उसका डिव हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, डिव भी क्लोज हो गया और ये भी बन गई। और साथ साथ मैं एक स्टाइलिंग भी उठाना चाह रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, इधर आके मैं स्टाइल टेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, जल्दी से एक कमेंट में ये बताएं, ये जो स्टाइल अप्लाई किया ये कौन सा सिलेक्टर के थ्रू किया, जल्दी से। ठीक है, अब 3 बॉक्स नहीं तो 3 मुझे कॉलम चाहिए, ना कि 4। ठीक है, कॉलम तो मुझे, रो तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने हटा दी। और कलर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्लास को एक ही से टारगेट कर लेंगे। आइटम मैं दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, और एक और चीज़ के बॉडी को मैं टारगेट करने वाला हूँ। बॉडी बॉडी को मैं टारगेट करने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर। तो सबसे पहले इसको तो चेक कर लेते हैं क्या होता है हमारा। कॉपी पाथ एंड पेस्ट। ठीक है, हमारे ग्रिड बने हुए आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा एक बॉडी का ये बन के आ गया। अब हम आते हैं मीडिया क्वेरी की तरफ। तो मीडिया क्वेरी जब भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले एक चेक कर लेते हैं हमें कौन से साइज़ पे बनाना है। ये वाली भी। ठीक, और यहाँ पर मैंने आगे डिफाइन की हुई है। ये भी मोबाइल के लिए कौन सा बिट होना चाहिए। ठीक है, 600 का होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा कि बना लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक, 600 यहाँ पे बोले तो हम 600 के हिसाब से बना रहे होंगे। ठीक है, एट द रेट एरिया स्क्रीन। ठीक है, अब स्क्रीन यहाँ पर आ गया तो स्क्रीन हम यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे। मैक्सिमम विड्थ हमने बोला है। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ मैंने लिखा और कितनी होनी चाहिए, 600 पिक्सल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉडी को टारगेट करने वाला हूँ। ठीक है, बॉडी का जो हमने बनाया वो एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू बनाया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं क्या करने वाला हूँ, रेड। ठीक है, तो लेट्स सी, रीलोड करते हैं। तो अभी तो हमारा क्या है, येलो है। अब हम आते हैं इसकी रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए। स्पेक पे मैं गया हूँ। स्पेक पे जाने के बाद इसकी अगर मैं रिस्पॉन्सिव चेक करना चाहूँ तो
यहाँ पे जैसे ही 600 पे आता है, वाह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और आपको F1 FR का मैंने बोला था कि ये आपको रिस्पॉन्सिवनेस में ही समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने जो गिड का जो हमारा जो टॉपिक रिमेनिंग था थोड़ा सा, वो इसमें भी कवर होगा। जैसे कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि 1 FR जब हमने दिया तो इसने अपने आप को फ्रैक्शन करना था, डिवाइड करना था जैसे भी करके। तो यहाँ पे इसने अपने आप को डिवाइड करना, ठीक है। तो ये होता है 1 FR का। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट्स भी दिए हुए हैं, तो इसके अंदर हम फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट फैमिली जो भी है, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ में कर रहा हूँ 20 पिक्सल। तो लेट्स सी, पहले चेक कर लेते हैं कि कितना दिखा रहा है, ठीक है। और मैं बॉडी के अंदर क्या करने वाला हूँ, बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल लोड। तो लेट्स सी, 20 पिक्सल ही है, 20 पिक्सल दिया था, 20 पिक्सल ही है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने कंटेनर को देना पड़ेगा, या आइटम को दे सकते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर तो नहीं होगा, कंटेनर को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटेनर को हम टारगेट करते हैं यहाँ पे, डॉट कंटेनर, और उसके अंदर हम फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल का देंगे। रिलोड, तो यहाँ पर कलर भी चेंज और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं 16 px टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं 100, जो भी आपको देना है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट वेट डार्कनेस आ जाए, ठीक है, तो वो भी आप बोल्डर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिलोड करूँगा तो यहाँ पे बोल्डर हो गया, और जैसे इसको मैं ख़त्म करूँगा तो बोल्डर भी चला जाएगा और रिस्पॉन्सिवनेस पे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रिड के हिसाब से हम रिस्पॉन्सिव कैसे करें, ठीक है। बात ये आती है, तो लेट्स सी, बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कंटेनर में हमने रहते हुए क्या करना है कि गेट टेम्पलेट 1 FR हो जाए, ठीक है, यानी कि एक कॉलम में आ जाए, ठीक है। 1 FR मतलब एक हो गया ना, एक फ्रिक्शन हो गया। अगर हम 3 दे रहे थे तो 3 कॉलम्स बन रहे थे, ठीक है। मैंने 3 कॉलम्स को वो दे दिया, और उसके बाद अब कुछ भी ना दें, ठीक है। रिलोड करते हैं और इसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलम पे आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, जो कि खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया इसने बाय द। अब आप यहाँ पर मैंने मैक्सिमम विड्थ दी है, ठीक है। मैंने 1 से बनाया है, आप 3 से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हैं कि एक ये हो जाए, फिर अगला एक और आ जाए, ठीक है। मीडिया क्यूरी आप बनाते चला जाएंगे कि भाई इस अगर इतने पे आता है तो ये वाला अप्लाई हो, और उतना पे आता है तो उस तरह से बनाते चले जाएंगे आप। जैसे कि अभी मैंने बनाया हुआ है, इधर आते हैं और सॉरी, अब यहाँ पे दिया हुआ है 600 के बाद 120 ना। इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ इधर, और एक और मीडिया क्यूरी में अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर मीडिया क्यूरी दी है और इसको मैंने ब्रैकेट बनाया,
सेम फॉर दिस। और इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग ये करने वाला हूँ कि मीडिया क्यूरी के कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके अंदर क्या हो जाए, टू हो जाए, ठीक है, टू कॉलम्स हो जाए, सॉरी वन, और फिर वन एफ आर, टू फ्रिक्शंस के हिसाब से दो कॉलम बन जाए, और जो इसका फॉन्ट साइज है वही हो जाए, और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने इसको कर दिया ब्लू, रेड था, ब्लू है, बाय डिफॉल्ट येलो है, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको करते हैं रीलोड। रीलोड करने के बाद इसको आते हैं 1000, मैंने कितना दिया था इसे, 1024। तो 1024 जैसे ही आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू आया, और जैसे मैक्सिमम वेट 600 के अराउंड आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 वाला अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इसको हमने उठा के बाद में लिखना होगा, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, यू नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलि डिज़ाइन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो कुछ सीएसएस ऐसी होती है, ठीक है, कि मीडिया क्यूरी जैसे आप देख सकते हैं कि पहले जो अप्लाई हुआ वो आया, उसके बाद फिर जो अप्लाई किया वो आया, फिर आखिर में ये आया, ठीक है। अब हम इससे ऊपर अगर अप्लाई कर रहे होंगे तो अब हमारे पास आता है, अगर हमने मिनिमम वेट के हिसाब से करना है तो मिनिमम वेट आपकी ये रह सकता है, ठीक है। मैंने बनाया इसको, और इधर आके मैंने इसको कॉपी करूँगा, इधर आके मैंने पेस्ट किया, ठीक है, वही आ गया। और इसके बाद थोड़ा सा मैं एक इसको करते हैं RGB से हटा के, इसको करते हैं ग्रे, ठीक है। ग्रे मैंने कर दिया, बॉर्डर मैंने किया हुआ है, और यहाँ पर 3 ही रहे। तो लेट्स सी, कंट्रोल R। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम वेट जो है वो मैंने क्या दी हुई है, 1025 तक अगर हो तो मिनिमम वेट ही रहेगा। 1025 जैसे ही आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मिनिमम वेट से वो हट गया। जैसे ही हटा तो फिर ये चला गया हमारे टैबलेट वाले व्यू पे मैक्सिमम वेट पे। जैसे मैक्सिमम वेट एंड होगा दूसरा मैक्सिमम वेट स्टार्ट हो जाएगा हमारा 600 वाला। जिससे 600 वाला स्टार्ट होगा तो यहाँ पे अलग चेंजेस होते हुए आपको दिख सकती है, ठीक है। तो ये हो रहा होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, और इसको अब हम पूरा ही क्लियर कर लेते हैं कहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ से, ठीक है। ग्रिड का मैंने आपको बता दिया, टेम्पलेट 3 थे तो उसको हमने 1 पे करा, ठीक है। और ये हमारा यही है लाइक, देखिए मैं तो मोबाइल फ्रेंडली बन जाती है इससे, ठीक है। अब आप जिस तरह इसको बनाते चला जाएंगे उस तरह से ये रिस्पॉन्सिव होती चला जाएगी। ये तो मैंने एक ऐसी सिंपल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, आप कोई भी बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं बाय द वे। उसके बाद मैंने आपको गिड का समझाया, गिड के बाद फिर मैंने उसको बताया कि अगर मैक्सिमम वेट जो है 600 के अराउंड आती है तो क्या हो जाए, हमारा 1 कॉलम क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है कि डेस्कटॉप पे 3 और 1 कॉलम स्टैक लेआउट प्रिसाइज फुल गो टू फुल रिस्पॉन्सिव और बाय द वे इसको छोड़ दें। और ये इम्पोर्टेंट था कि मोबाइल व्यू का क्या होती है, ठीक है, टैबलेट की क्या विड्थ होती है और डेस्कटॉप की क्या विड्थ होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद आखिर में जो हमने कवर अप किया, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिसकी वजह से आप क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।